जस्टिस शफीउल हसनैन थे, शास्त्री कैसे आप हो गए और कब हुआ, क्या सिलसिला है हाँ, इनका? ये बहुत ही जायज सवाल है आपका। और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। और देखिए, ऐसा है कि लिटरेचर से मुझे हमेशा से शौक रहा। अल्लाह ने मुझे कुछ ये शौक दिया कि मेरी जुबान, मेरा आज भी बहुत बड़ा पैशन है। हालांकि मैंने उर्दू कभी फॉर्मली पढ़ी नहीं, और हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी रही। अंग्रेजी स्कूल में कभी नहीं पढ़ा मैं हमेशा विद्यालयों में पढ़ा। लेकिन इंग्लिश का शौक बहुत था मुझे, और उसके लिए बड़ी मैंने मेहनत भी की, बहुत मेहनत की मैंने। तो जब मैं वकालत में था, उसके पहले तक तो संस्कृत मैंने कभी नहीं पढ़ी। जो कंपलसरी संस्कृत 6, 7, 8 में होती है, 15 नंबर की, वो भी मैं बड़े मुश्किल से कर पाया था। लेकिन एक ऐसी स्टेज आई है, करीब मेरे ख्याल से मेरी एज रही होगी 54 के करीब की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। 54, 56 की बात है कि मुझे ख्याल ये आया कि मेरे पास मुझे 3 जुबानें आती हैं, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। लेकिन जो बहुत बड़ा लिटरेचर है हिंदुस्तान का जो पूरा साहित्य है, और जो भारतीयता है, वो सब कुछ अगर देखिए तो वो संस्कृत में छुपी हुई है। हम्म, और संस्कृत एक ऐसी जुबान है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता। दूसरी तरफ ये लगा कि मैं उर्दू और गालिब और इकबाल या फैज या साहिर, इसको बड़ा पैशनेटली पढ़ता भी था, और मैं चाहता था कि लोगों के पास आई कुड कम अक्रॉस टू देम। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों को तो आती नहीं थी, शायरी का कोई शौक नहीं था। लेकिन जिनको शौक था भी, उनको एक हिजाब सा था कि साहब, उर्दू जबान है ये तो, कोई कोई फॉरेन जबान है, या मसलन उसकी तरफ एक नेगेटिव अप्रोच था। तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं संस्कृत भी पढ़ लेता, तो मैं शायद ये जो दो तरह की जो सामाजिक विभक्तियां हैं, जो विभक्त है समाज, अलग अलग टूटा हुआ है, उसके बीच में मैं ब्रिज का काम कर सकता हूँ। हम्म, यानी मैं संस्कृत पढ़ूं तो एक तो खुद मेरे इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि कालिदास को मैंने हिंदी में पढ़ रखा है, कादम्बनी को मैंने हिंदी में पढ़ रखा है, कादम्बरी को मैंने हिंदी में पढ़ रखा था। बड़ा वॉल्यूमनस वॉल्यूम है। लेकिन मुझे लगा कि इतने जबरदस्त जो साहित्यिक प्रतिभाएं हैं, इनको उस लैंग्वेज में जानना चाहिए। और आप आज यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो आप समझ ही नहीं सकते कि आपने कितना बड़ा खजाना खोया है। हम्म, कितना कुछ आप अपने बारे में नहीं जानते। मैं अपने बारे में खुद इतना वाजे तौर पे नहीं समझ पाता था, क्योंकि जितना भी लिटरेचर है, गीता है, रामायण है, या वेद हैं, जिसके बेसिस के ऊपर पूरा हिंदुस्तान का समाज है, उसको आप समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते हैं। और उसके बारे में आपके अपने जो शकूक हैं, या आपके जो अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आपको ओवर पावर करेंगी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह से संस्कृत जानूं। और आइडिया ये था कि संस्कृत जानने के बाद मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जो संस्कृत को पढ़ना मायूब समझते हैं, या गलत समझते हैं, या ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल जरूरी ही नहीं है। और उन तक मैं, और जो संस्कृत वाले हैं, उनको मैं थोड़ी सी उर्दू सिखा सकूं, कि जो हम्म, खूबसूरती कालिदास में है, कुछ गालिब में भी है, कुछ इकबाल में भी है, कुछ पर्शियन पोएट्री में भी है। तो दोनों तरफ की खूबसूरतियां अगर मिल जाएं, तो एक अच्छे साहित्य का निर्माण हो सकता है, भारतीय अच्छे हो सकते हैं, एक इंटेलिजेंट आदमी हो सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का मुल्क रहा है। हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। बीच में अंग्रेजों की वजह से और फॉरेन इन्वेजन की वजह से सब चीजें बिखर गई थी। तो उसको जोड़ने का एक प्रयास था मेरे दिल में, जो मैंने जज रहते हुए कोशिश की। और मुझे एक शास्त्री का एक कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन को शास्त्री कहते हैं। 3 साल का कोर्स होता है। मुझे 8 साल लगे उसको करने में, क्योंकि मेरा कोई आगे पीछे था नहीं। तो मुझे
बड़ी तिगनी चौगुनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है। मुझे डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स अपनाना पड़ा, क्योंकि सिटिंग जज तो न यूनिवर्सिटी जा सकता था, न कहीं एडमिशन ले सकता था, न किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ सकता था, और ना वक्त निकाल सकता था। तो इसलिए धीरे धीरे करके इंच बाय इंच कोशिश की। और मैंने जो आपसे कहा था मेहनत वाली बात, कि अगर आप दिल से चाहते हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं और अल्लाह उसके तरीके निकालता है। तो मुझे रिटायरमेंट के बाद ये डिग्री मिली है। रिटायरमेंट के बाद और एज अ जज आपने शुरू किया था? एज अ जज मैंने शुरू किया था। 8 साल लगे मुझे 3 साल का कोर्स करने में। 5 साल। तो ये जी। रिटायरमेंट कितने दिन बाद आपको मिली डिग्री है? ये कोविड का पीरियड था, 2021 में मिली मुझे। 2021 में थर्ड मिली। पेपर जो है, थर्ड पेपर मैंने कोविड के दौरान दिया। मैं कोविड से इफेक्टेड था, बीमार था। ओके। लेकिन उस पीरियड में आपको ख्याल होगा कि कोविड के पीरियड में एग्जामिनेशंस के लिए ये अलाउ कर दिया गया था कि लोग ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, जी 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 घरों जी। से पेपर दे सकते थे, ऑनलाइन क्वेश्चन आते, तो उसमें ओपन बुक सिस्टम कर दिया गया था। राइट। लेकिन जो 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 6 पेपर मैंने दिए हैं, उस 6 पेपर में मैं बाकायदा पॉजिटिव था कोरोना, ओके। और कमरे में बंद था, आइसोलेशन में था, और कमरे में बिस्तर के ऊपर बैठ के, जो मुझे खाने की टेबल थी उसके ऊपर बैठ के मैंने पेपर दिया है। बड़ी तकलीफ में मैंने थर्ड ईयर का पेपर दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे शास्त्री की डिग्री दिला दी।